विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि के क्रम की उत्पत्ति हुई। इस समस्त पूरी सृष्टि में कैसे सृजन हुआ और इस सृष्टि का ही कैसे सृजन हुआ। किस प्रकार परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से मनुष्यों के कर्म फल के उपभोग के लिए, उनके कर्मों के फलों को पूर्ण कराने के लिए, ताकि अपने कर्मों के फल को वो भोग लें और भोगने के पश्चात वो सहज हो जाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकें। इस उदात्त भावना के साथ और जो भी न्यूनताएं कर्मों में हैं उनको दूर कर सकें, जो शुभ कर्म कर रहे हैं वो और अधिक शुभ कर्म कर सकें, और जो शुभ कर्मों की ओर अभी प्रेरित हो रहे हैं, जिनकी प्रवृत्ति बन रही है, जो अभी तक आज तक जो अशुभ कर्मों की ओर थे, अशुभ कर्म कर रहे थे, वो भी शुभ कर्मों को करने लगे और धीरे धीरे शुभ और अशुभ के चक्कर से भी छूट जाएं। ये बड़ी बात है। तो उस परम पिता परमात्मा ने परम करुणावान, अत्यंत दयालु होकर के वात्सल्य भाव से इस सृष्टि के समस्त जीवों के लिए कुछ की भोग योनि है, कुछ की कर्म योनि है। मनुष्य की एक योनि ऐसी है, एक जाति ऐसी है। जाति कोई मनुष्य में कोई विशेष संप्रदाय की बात नहीं कह रहा हूँ, मनुष्य संपूर्ण मनुष्य जाति। अश्व एक जाति, पूरे अश्वों की, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी अश्व पाया जाता है उसको हम अश्व कहते हैं। परंतु मनुष्य में कुछ भेद हो गए। अपनी राजनीति के चक्कर में और इस देश के स्वाभिमान को अंततः अगर देखा जाए तो इस देश के जागृत स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए जातियों की रचना की गई। मनुष्य जाति तो एक होती है, लेकिन उस जाति को तोड़ा गया, वर्गों में, संप्रदायों में फूट डाली गई, व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाया गया। तो इस मनुष्य जाति को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। नूतन कर्म, सृजनात्मक कर्म कर सकता है मनुष्य, अपने जीवन का उत्थान कर सकता है, अपनी चेतना का ऊर्ध्व आरोहण कर सकता है। अन्य कोई जाति मनुष्य से इतर, मनुष्य से दूसरे किसी भी पशु में, किसी भी पक्षी में, किसी भी स्थावर जगत में, किसी भी पेड़ पौधे में अपने कर्मों को न तो बदलने की सामर्थ्य है, ना ही शुभ कर्मों को करने की सामर्थ्य है। ये भी बात ध्यान दीजिए। आप कहेंगे कि कुछ विशेष पशु ऐसे होते हैं कि वो उनका बड़ा उपयोग होता है। कितना भी उपयोग हो जाए, पशु हैं, नूतन कर्मों का निर्माण नहीं कर सकते, शुभ कर्मों का निर्माण नहीं कर सकते जो उनको फल देने वाले हों। वो तात्कालिक फल तो मिलता ही है। कोई पशु किसी को मारेगा तो उसकी पिटाई हो जाएगी, कोई किसी को नहीं मारेगा तो उसको सभी प्रेम करेंगे, उसकी अच्छे से सेवा शुश्रूषा होती है घर पे, वो तात्कालिक लाभ वो तो चलता रहता है। लेकिन अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण वो नहीं कर सकते, इसलिए तो पशु है। और पशुवत मनुष्य भी हो जाता है जब वह इस स्थिति में आ जाता है कि मनुष्य होकर के अपने इस मनुष्य जीवन को शुभ कर्मों से वंचित कर लेता है, तो पशुवत हो जाता है। आप सब भी बहुत प्रयोग करते होंगे।
घर में। कहते ना कि आपका जीवन तो पशुवत है, पशुओं की तरह। द्विज कहा है इसीलिए। शास्त्रों में मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसका 2 बार जन्म होता है, उसको द्विज कहा गया है। द्विज, जिसका जन्म 2 बार हो। 2 बार कैसे जन्म होगा? एक तो हमने इसमें पढ़ रहे हैं, एक तो अभी हमने वैदिक संस्कृति के स्वाध्याय क्रम में जब हम देख रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति ही कैसे हुई, उसके अनंतर हम बात करेंगे कि संस्कृति का सृजन कैसे हुआ, वेद कैसे अवतरित हुए, वेद क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी इस वैदिक संस्कृति की। एक एक विषय पर क्रमशः हम आएंगे। इतना विशाल है, इतना सुंदर विषय है। हमारी संपूर्ण वाङ्मय को, हमारे संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को प्रस्तुत करने वाला एक विषय है वैदिक संस्कृति। ऐसी संस्कृति जो वेद से उत्पन्न हुई है, ऐसी संस्कृति जिसमें वेद बसते हो, ऐसी संस्कृति जो ज्ञानपूर्ण संस्कृति है, ऐसी संस्कृति जो श्रद्धा प्रधान संस्कृति है। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, ऐसी संस्कृति जिसमें हमारी मूर्धा स्थान पर श्रद्धा है। श्रद्धा माता के समान अपने पुत्र की रक्षा करती है। श्रद्धोत्साहो यदि स्याताम मेधया किम प्रयोजनम ताव भव यदि न स्याताम मेधया किम प्रयोजनम। कवि ने भाव विभोर होकर के, कवि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि तो कवि है, इतने भाव विभोर हो गए, अर्थवाद में कुछ बातें कही जाती है। इसीलिए तो स्वाध्याय के साथ साथ थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ साथ थोड़ा सा साहित्य का ज्ञान, थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। कर लेना चाहिए थोड़ा सा। 25 से 30 संधि सूत्र हैं, 25 से 30। जब 200 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जिसका पूरा का पूरा वाङ्मय संस्कृत भाषा में लिखा है, उस भाषा का ज्ञान करने में इतने संकोच तो हम नहीं हो सकते। कितना कुछ हम पढ़ते हैं, कितना कुछ। क्या सारा ही हमारा कमर्शियल पर्पज के लिए होता है? कुछ कहते हैं ना कि इससे कोई लाभ नहीं है, तो क्या आज तक जितना पढ़ा है सब पर लाभ ले रहे हैं आप? कितना कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को बचपन से लेकर के। कुछ व्यवसाय करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं 25-30 वर्ष तक पढ़ते रहते हैं। क्या जितना पढ़ते हैं वो सारा का सारा जीवन में काम आता है क्या? लेकिन भारतीय वैदिक संस्कृति गुरुकुलीय परंपरा ऐसी है, एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है, एक शब्द भी। संस्कृत भाषा के वाङ्मय में जिस व्यक्ति को प्रारंभिक अवस्था में यदि गुरुकुल में आता है, उसको वर्ण ज्ञान दिया जाता है, अय उण प्रत्याहार सूत्र यदि पढ़ाए जाते हैं, जीवन के अंतिम क्षण तक जब तक संस्कृत साहित्य में रहेगा, पढ़ेगा, भारतीय वाङ्मय में भारतीय दर्शनों को पढ़ेगा, पढ़ाएगा, जिएगा, सदैव उनका प्रयोग होता रहेगा, सदैव प्रयोग होता रहेगा। जिसने व्याकरण के सूत्रों को पढ़ा है, सदैव साहित्य में, सदैव पुस्तकों को पढ़ते हुए हर समय प्रवचन में, बातों में वाणी परिष्कृत हो जाएगी। जितने भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, और माता पिताओं से कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे थोड़े तोतले बोलते हैं, तुतलाते हैं बोलते हुए, क्या करें? क्या करें? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देते हैं। हम गुरुकुल में अष्टाध्यायी का पारायण कराते हैं बच्चों से। पूरे भारत के बच्चे जो हिंदी ठीक से बोलना भी नहीं जानते और जिसने पढ़ी भी नहीं है, उसको भी अष्टाध्यायी याद कराते हैं। वर्णों का ज्ञान देते हैं, जीवा को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णोच्चारण शिक्षा है। एक एक वर्ण का स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, कैसे वर्ण का उच्चारण किया जाना है, हमारे ऋषियों ने वो शास्त्र दिए हैं। तो उस विशेष प्रकार से
जब छात्रों को उसका अध्ययन कराया जाता है, स्वाध्याय कराया जाता है आने के पश्चात, और फिर अष्टाध्यायी के क्लिष्ट क्लिष्ट सूत्रों का जब वो उच्चारण करते हैं, जीवा विशिष्ट विशिष्ट स्थानों पर लगती है, तो वर्णों का उच्चारण भी स्पष्ट होता है। जीवा ठीक ठीक आपकी बुद्धि के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार कार्य करती है। बच्चों का तुतलाना भी समाप्त हो जाता है केवल अष्टाध्यायी के पारायण मात्र से। तो जिनको नहीं भी पढ़ाना है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के कुछ विशेष सूत्र, 2-3 पाद, 1 अध्याय, कम से कम उसको किसी आचार्य से, गुरु से, अब तो इंटरनेट पर भी बहुत उपलब्ध है, अच्छा हो तो उचित यही रहता है, कोई श्रेष्ठ आचार्य गुरुकुल कहीं आसपास में हो तो वहाँ पर जा करके, या संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के जो भी विद्वान हैं वर्तमान समय में भी, चाहे वो किसी भी परंपरा से पढ़े हों, लेकिन वो भी अष्टाध्यायी के विषयों को जानते हैं, सूत्रों के ठीक ठीक उच्चारण को बता सकते हैं, बता ही देंगे, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। तो जो संस्कृत साहित्य में स्नातक हैं, निष्णात हैं, आप उनसे पूछिए, तो वो 50 या 100 सूत्र, उसमें से क्लिष्ट क्लिष्ट सूत्र जो कि विशिष्ट स्थान रखते हैं, जिनके उच्चारण से जीवा पर विशेष प्रभाव होता है, जिनको बोलते समय अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, और जो भिन्न भिन्न तालवादी स्थानों में लग करके विशेष प्रयत्नों के द्वारा कोई स्पर्श वर्ण है, कोई अंतस्थ है, इस प्रकार से जब हम उच्चारण करते हैं, कोई घोष है, कोई अघोष वर्ण है, कोई ऊष्म वर्ण है, उन सब का उच्चारण करते हैं, तो हमारा जो तुतलाना है वो दूर हो जाता है, वाक शक्ति स्पष्ट हो जाती है। तो ऐसी महान परंपरा हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति, भारतीय ना लगाएं तो भी वैदिक संस्कृति, क्योंकि वेद तो सृष्टि के आदि में है, भारतीय लगाते हैं तो सीमित हो जाता है। अभी क्या हुआ, विशेषण प्रयुक्त करते हैं तो विशेषण भेदक होते हैं, व्याकरण में सिखाती है, विशेष्य व्यापक होता है, और विशेषण उसको सीमा में कर देते हैं। ऐसे वैदिक संस्कृति है, तो वेद प्राचीन है, तो वैदिक संस्कृति संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण समष्टि में एक ही संस्कृति होनी चाहिए, वह है वैदिक संस्कृति। और इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व मानता है कि यदि दुनिया में कोई प्राचीन ग्रंथ है तो वह ऋग्वेद है। वेदों को प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। जब प्राचीन ग्रंथ हमारा है, जब प्राचीन ग्रंथ हमारा के तात्पर्य आप सबका, ऐसा नहीं कि हमारा में कोई आधिपत्य किसी ने कर लिया है। वेद हम सबका है, सभी उससे लाभ ले सकते हैं, सभी उससे ज्ञान ले सकते हैं, हम सब वेद तुल्य जी सकते हैं, वैदिक संस्कृति को अपने अंदर उतार सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। वह कोई संप्रदाय, कोई पंथ, कोई मजहब का कोई उल्लेख नहीं, केवल मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र कैसे जिए, उसके मंगल कैसे हो, वो अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे सफल बना सके, यह उद्देश्य। तो इस संपूर्ण सृष्टि की रचना के कालक्रम में जब हमने देखा क्रमशः चलते हुए, तो सृष्टि क्रम में परमपिता परमात्मा ने जो मनुष्यों के ऊपर कृपा की, अपने पुत्रों के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं कि एक पुत्र है भगवान जी के। हमारी भारतीय संस्कृति और व्यापक स्तर पर कहें तो वैदिक संस्कृति तो बताती है अमृतस्य पुत्रा वयम, हम सब तो अमृत के पुत्र हैं, उस परमपिता परमात्मा के ही तो पुत्र हैं सारे, एक नहीं, हम सभी पुत्र हैं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि हमारी माता और हम सब उसके पुत्र हैं। ऐसे सभी पुत्र हैं, भगवान जी ने किसी को भी छोड़ा नहीं है, सबको अपना पुत्र बनाया है। बस बात क्या है, अब पुत्र को भी अपना पुत्र धर्म निभाना है। हम पिताजी से ही अपेक्षा करते रहते हैं, सारे गलत काम करेंगे और जा करके हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे अपने इष्ट देव के पास और कहेंगे जी ये विपत्ति दूर करो, वो विपत्ति दूर करो, ये कार्य सिद्ध करो, वो कार्य सिद्ध करो। अरे सिद्ध करने के लिए तो आपको बुद्धि दी है, मेधा दी है, अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छे अच्छे साहित्य दिए हैं, उनका प्रयोग तो करो। भगवान जी तो कृपा करेंगे ही ना, उन्होंने तो बनाया ही है आपको इस काम के लिए।
आप ताकि अच्छे पथ पर चलो, वो हाथ पकड़ कर चलाएंगे। आप चलो तो एक कदम उनकी ओर, वो तो 1000 कदम दौड़े चले आएंगे, 1,00,000 कदम दौड़ कर आएंगे आपके पास। आप तो आगे बढ़ो। आप जहां पर आप खड़े हो, जिन बंधनों में फंसे खड़े हो, अशुभ के बंधन, ऐसे नहीं कि रात को घर से निकल कर बाहर निकल जाओ। जो अशुभ के बंधन, जो विकारों के बंधन, जो इंद्रियों के पाश में बंधे पड़े हो, अपने दूषित अभ्यासों के चक्कर में जीवन को नष्ट करने पे लगे हैं, उन बंधनों को तोड़कर उस ईश्वर की शरण में तो आए। तो उस परमपिता परमात्मा ने सभी मनुष्यों के लिए उनके अनुसार जो जो कर्म उन्होंने किए हैं उसके फल को भोगने के लिए इस सृष्टि की रचना की, ताकि वह क्रम आगे चलता रहे। यह भी एक अच्छी बात है। किसी ने गलत कर्म कर दिए और भगवान जी ना तो उसको गलत कर्म का फल दें, ना उसको भोगने के लिए उचित स्थान दें, अवसर दें, तो उस व्यक्ति को पता कैसे चलेगा? वह सुधरेगा कैसे? उसके जीवन में पुण्य का आविर्भाव होगा कैसे? तो इसीलिए, और फिर वो न्यायकारी व्यवस्था नहीं होगी। एक व्यक्ति तो गलती करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, दूसरा व्यक्ति पीड़ित होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो ईश्वर न्यायकारी कहाँ रहा? यदि ऐसा है तो परमात्मा ने कहा कर्म फल को भोगना बहुत जरूरी है। जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसको पीड़ा दी गई है, उसकी क्षतिपूर्ति भी होगी, उस व्यक्ति को आने वाले समय में कुछ लाभ भी मिलेगा। और जिस व्यक्ति ने अनावश्यक अकारण किसी को हानि पहुंचाई है, उसको नुकसान भी होगा। उसको दंड स्वरूप ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अनुसार जो भी दंड निर्धारित है वो मिलेगा। गांव के लोग बड़े विद्वान होते हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव बोलता है। कहते हैं बुजुर्ग लोग, मतलब भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का यदि आपको साक्षात अवलोकन करना हो तो गांव में चले जाओ। आज भी कुछ तो कहते हैं कि गांव भी शहरों की तरह होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी आप अपनी संस्कृति को वहां देख सकते हैं। हृदयों में सरलता के भाव रहते हैं। शहरों में भी रहते हैं, कोई मैं शहरों का विरोधी नहीं। गांव के लोग तो शहरों में गए, पूरा भारत ही गांव में बसता है और गांव में भारत बसता है। तो इसलिए कोई इसमें, सभी देखें पीछे 100 साल, 150 साल, 50 साल पहले भी जाकर के सब अपने को गांव में ही पाएंगे। तो इसलिए गांव या शहर, इसमें कोई उम्मीद नहीं है। हम कल्चर को अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। हम शहर के हो गए, हम मॉडर्न हो गए, तो अब हमें ऐसे नहीं करना है। अधिकांश लोग हाथ से भोजन करते हैं। भगवान जी ने 5 उंगलें दे रखी हैं। फोक, कांटा बनाते हैं, फोक 4-5 उसमें लगाते हैं। फिर भगवान जी ने जो फोक दिया है भोजन करने के लिए, उसकी जगह भोजन करने वाला एक चम्मच होती है विशेष प्रकार की, उसको फोक बोलते हैं। वो एक चम्मच होती है, उसमें 4-5 कांटे होते हैं, तो उससे ऐसे पकड़ के खाएंगे, उससे करेंगे। भगवान जी ने जो इतना बड़ा फोक दिया है वो, और उसमें सेंसर लगा रखे हैं। आपके फोक में सेंसर नहीं है कि गर्म भी खाया तो अंदर गया, और एकदम चिल्ड कोई चीज़ उठा के खा ली, फ्रिज की रखी हुई थी और वो खाया तो एकदम से दांतों में लगा। भगवान जी ने ऐसा फोक दिया है जो फ्लेक्सिबल है, आगे पीछे हो जाता है। सेंसर लगा दिए इसमें, गर्म हो तो एकदम से पहले ही कि भाई अंदर जाने से पहले इस सेंसर ने बता दिया भगवान जी के फोक ने। और मल्टीपल यूजेस, केवल उस फोक से तो आप एक ही काम कर सकते हो, खा सकते हो। इसके कितने प्रयोग हैं? पकड़ने की होती है ना, प्लास आदि जो भी है, तो कितना काम करता है। पकड़ने का काम सब तो करता है, क्या नहीं करता। कैसी परमात्मा की कृति, एक एक गुण धर्म को देखो तो बस सर श्रद्धा से उस परम पिता परमात्मा की
जो भी महिमा है, उनके हमारे ऊपर जो अनुग्रह हैं, श्रद्धा से सर नतमस्तक हो जाता है। उस प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ, और वो सहज भाव से किया है। ऐसा नहीं कि वो क्रेडिट लेना चाहते, हमें दिखाने के लिए नहीं। हमें जो भी विभूतियां भी दी हैं, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दी हैं, वो इस प्रकार से हमें दी हैं कि ये तो तुम्हारी ही है। ऐसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो पहले परमपिता परमात्मा ने भी इस भावना से हमें दिया है, इस भावना से कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये परमपिता परमात्मा की भी भावना है, तो हमें भी तो ऐसी उदात्त भावना रखनी चाहिए। उस ईश्वर की कृपा के बिना क्या कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है? एक किसान खेत में अन्न उगाता है, गेहूं उगाता है। क्या गेहूं उस ईश्वर की कृपा के बिना उग सकता है? किसान पुरुषार्थ करते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, और भी अन्य क्षेत्रों में भी बात है, लेकिन एक सामान्य बात कह रहा हूं। केवल बीज डाला ना, पानी दे दिया, ठीक है, खाद दे दिया, वो बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है? उस धरती में वो सामर्थ्य किसने दिया? वो हवाएं कहां से बनी? पंच तत्व कैसे बने? किसने बनाए? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसें, जो भी कुछ है प्रकृति में, अग्नि तत्व, सूर्य से ऊर्जा, सब कुछ तो प्रकृति दे रही है उसको, हम तो केवल पानी और खाद दे रहे हैं। प्रकृति बड़ा करती है, बढ़ा रही है, कभी मांगती है क्या? लेकिन जब उस एक दाने पर 60-70 दाने आ जाते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है गेहूं की, 30-40 से शुरू हो जाती है, तो क्या होता है? किसान का अधिकार रहता है। और किसान का ऐसा अधिकार नहीं तो वो पूर्ण अधिकार होता है, सरकारें भी सब मानती हैं, और होना भी चाहिए, पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा है कृषि में। लेकिन क्या होता है मन के भाव कि हमारे खेत में इतना गेहूं हुआ, हमारे खेत में इतना धान हुआ। परमात्मा ने किया, ऐसा नहीं। उन देवताओं की कृपा से हुआ, ऐसे भाव नहीं आते। कुछ में आते भी हैं, अच्छे लोगों में आते हैं, सभी में आते हैं, सभी अच्छे हैं, सब में आते हैं। चलो, तो भगवान जी की कृपा तो हुई ना, सभी देवताओं ने मिलकर सहयोग किया ना, तो फिर उसमें अकेले में हमारा तो किस भाव से भगवान जी ने दिया? देखिए आप कि तेरा तुझको अर्पण, ऐसे भाव से दिया कि तो तेरा ही था, मैंने तो बस तेरा सहयोग किया थोड़ा सा, कीले जो भी हुआ सब तेरा। इस भाव से कई गुना बढ़ा करके रात दिन हवा भी चल रही है, सूर्य अपनी ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है, आकाश तत्व भी उसको बड़ा विकसित कर रहा है, उसके भीतर आकाश उत्पन्न कर रहा है, भूमि भी अंदर से खनिज जो भी विटामिन्स हैं वो सब उसको प्राप्त करा रही है, और पूरा आधिपत्य किसका? पूरा संपूर्ण आधिपत्य किसका? करने वाले किसान का। ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने दी। सब कुछ करके भी माने बैक सपोर्ट दे रहे हैं, बैक सपोर्ट कि कर्म कर, मैं हूं ना संभालने के लिए। तो इसलिए इसी प्रकार से हमें भी कर्म करने चाहिए अपने जीवन में। जिस भावना से परमपिता परमात्मा हमें दे रहे हैं, हमें उसी पवित्र पावन भावना से अपने भी सभी कर्मों को, जितने भी शुभ कर्म हम कर सकते हैं, वो सभी बिना किसी अपेक्षा के समाज को अर्पित कर दें। ऐसे जीवन का कल्याण तो इसी में है। अर्पित करने का तात्पर्य क्या है? एक एक शब्द को बताना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई गृहस्थ में है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं और पिताजी आए, पूरी सैलरी, पूरा व्यवसाय की जो भी आमदनी हुई सारी उठाई और ला करके दान,
बच्चों ने कहा पिताजी फीस देनी है, कहा बेटा समाज कल्याण के कार्य में लग गई। ऐसे वाला अर्पण करने को नहीं कह रहा हूं। जितना आवश्यक है 10वें भाग के विषय में तो शास्त्रों में कहा ही है। यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए बचाता है, मैं कमाने की बात नहीं कह रहा हूं, बचाने की कह रहा हूं, तो उसमें 10,000 रुपए उसको दान दे देने चाहिए। धार्मिक कार्यों में देख करके कहाँ पर वैदिक संस्कृति का, कहाँ पर हमारे ऋषियों का, कहाँ पर हमारे प्राचीन ग्रंथों का, कहाँ पर हमारी इस धरा की उज्जवल परंपरा का कहाँ पर सम्मान हो रहा है, कहाँ उसका वर्धन संवर्धन हो रहा है, कहाँ वेदोक्त विषयों की चर्चा हो रही है। आप देखिए, स्वयं खोजिए, आप भी तो कीजिए, तो हमें देना चाहिए। ये भी यज्ञ है और यज्ञ में किए गए दान फलीभूत होते हैं। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करें। इस भावना से हमें कर्म करने चाहिए। तो इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति परमपिता परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए, ताकि हम सभी अच्छे अच्छे कर्म करके अपने आने वाले जीवन को सुधार सकें, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, स्वर्ग के अधिकारी हो सकें और अंततः इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। इतने उच्च और पवित्र उद्देश्य को लेकर के हमारे कल्याण के लिए की है। इससे अगला आगे के अंक में, तब तक के लिए नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम